नमो नमः छात्रों, सरल संस्कृत भाषा डॉक्टर दिनेश त्रिवेदी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष रूप से कक्षा 10वीं के छात्रों का। आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक दुर्वा के अष्टमः पाठः सदवृत्तम के प्रश्न और अभ्यास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए हम प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। देखिए, अष्टमः पाठः सदवृत्तम अभ्यास। प्रश्न एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद के द्वारा उत्तर लिखो। एक पद यानी एक शब्द। प्रश्नांश क, आत्महिताय किम अनुष्ठेयम। आत्महिताय स्वयं के लिए क्या करना चाहिए। आत्महिताय किम अनुष्ठेयम स्वयं के लिए क्या करना चाहिए। उत्तर देखिए, सदवृत्तम क्या करना चाहिए, अच्छे चरित्र का, अच्छे व्यवहार का आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न, किम न रोचयेत। किम यानी क्या, न रोचयेत, रोचयेत यानी अच्छा लगना, रोचयेत यानी पसंद आना, लेकिन यहाँ न लग गया है, इसलिए अर्थ क्या होगा, क्या पसंद नहीं करना चाहिए। क्या पसंद नहीं करना चाहिए। उत्तर वैरम, शत्रुता का भाव हमको पसंद नहीं करना चाहिए। बार बार आपको फिर दोहरा रहा हूं, एक पद में उत्तर लिखना है, इसलिए एक पद में ही आपको उत्तर लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न जब परीक्षा में पूछा जाएगा तो 1 नंबर का आता है, इसलिए पूरे वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्नांश, ग कुत्र न आरोहेत, कहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। कहाँ नहीं चढ़ना चाहिए। उत्तर देखिए, द्रुमम, वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। घ कान न विघट्टयेत, किन्हें नहीं किटकिटाना चाहिए। किन्हें नहीं किटकिटाना चाहिए। उत्तर दंतान, दांतों को नहीं किटकिटाना चाहिए। अगला प्रश्नांश, कदा दधी न भुंजीत। कदा यानी कब, दधी यानी दही, न भुंजीत नहीं खाना चाहिए। कब दही नहीं खाना चाहिए। उत्तर नक्तम, रात्रि में दही नहीं खाना चाहिए। फिर से आप समझ लें, एक पद का उत्तर है, इसलिए आपको एक पद में ही उत्तर देना है, और उत्तर देते समय ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक शब्द जिस विभक्ति का है, उत्तर भी उसी विभक्ति में आपको देना है। प्रश्न 2, एक वाक्य न उत्तरम लिखत। एक वाक्य के द्वारा उत्तर लिखो। अब ये जो एक वाक्य का उत्तर है, ये परीक्षा में 2 नंबर का आता है, इसलिए यहाँ हम कभी भी ये भूल ना करें कि इसको एक वाक्य के स्थान पर एक पद में उत्तर लिख दे, तो नंबर आपके कट जाएंगे। यहाँ पूरा वाक्य ही आपको उत्तर में देना है। पहला प्रश्नांश देखते हैं, कान न वादयेत। कान यानी किन को या किन्हें नहीं बजाना चाहिए। किन्हें नहीं बजाना चाहिए। उत्तर देखिए, नखान न वादयेत, नखों को नहीं बजाना चाहिए। कान के स्थान पर नखान लिखा और बाकी वैसी की वैसी नकल हो गई। के ही न विरुद्धेत, किनके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। किनके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। उत्तर उत्तमे ही न विरुद्धेत, उत्तम व्यक्ति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। जो उत्तम व्यक्ति है उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर भी आप प्रश्नवाचक शब्द हटाया
और उसके स्थान पर के ही है तो उसी का विभक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर लिख दिया उत्तमे ही, और बाकी प्रश्न की नकल कर दी। प्रश्न की नकल करते समय ये जरूर ध्यान रखना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा करके पूर्ण विराम का उपयोग करना है। अगला प्रश्न, ग कम न भिन्द्यात्, किनको नहीं तोड़ना चाहिए या किन्हें नहीं तोड़ना चाहिए, किसे नहीं तोड़ना चाहिए? तो उत्तर नियमम न भिन्द्यात्, नियम को नहीं तोड़ना चाहिए। कम न अतिपातयेत्, किसको नष्ट नहीं करना चाहिए, किसको नष्ट नहीं करना चाहिए? उत्तर कार्यकालम न अतिपातयेत्, कार्य के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। कार्य कालम, काल है ना समय, कार्य के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। कम न अनुवसेत, कम न अनुवसेत, किसमें कम, किसमें नहीं अनुवसेत यानी डूबना चाहिए, किसमें नहीं डूबना चाहिए? उत्तर शोकम न अनुवसेत, शोक में नहीं डूबना चाहिए। सभी प्रश्नों के उत्तर में आप देख लीजिए, प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर उत्तर लिखा है और बाकी प्रश्न की वैसी ही हमने नकल की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदत्त शब्दे ही रिक्त स्थानानि पूरयत्, दिए हुए शब्दों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये शब्द दिए हैं, नादेशे, नाति समयम, पापेपि, विव्रणुयात्, गवाम। ये जो शब्द दिए हैं इनमें से नीचे रिक्त स्थान दी गई है, सही शब्द को चुन करके वहां रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क देखिए, न खाली स्थान है पापी स्यात्, न पापी स्यात्, तो उत्तर में आएगा पापेपी, जो मैंने इधर अलग एक तरफ लिख दिया है, ये यहाँ रिक्त स्थान में आएगा, न पापेपी पापी स्यात्। अगला, न नक्तम खाली स्थान चरेत, रात्रि में नहीं चलना चाहिए, जाना चाहिए, उत्तर में आएगा नादेशे, ये यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति में आपको लिखना है नादेश। अगला खाली स्थान है जहयात, जहयात यानी व्यर्थ में गंवाना, नाति समयम जहयात, समय को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। न खाली स्थान दंडमुत्यच्छेद, तो यहाँ आएगा गवाम, गाय को डंडे से नहीं ताड़ना चाहिए। न गुह्यम विव्रणुयात्, न गुह्यम यहाँ आ जाएगा विव्रणुयात्। ठीक है, अगला देखते हैं, यथायोग्यम योजयत्, यथायोग्यम जो सही है, उचित है, योजयत् उन्हें जोड़ें, सही जोड़ी बनाएं, उचित मिलान करें। आ और आ ब दो भाग हैं, आ में प्रश्न है, ब में उनके उत्तर समाहित हैं, लेकिन ये जो ब प्रश्न में दिए हैं इनका क्रम सही नहीं है। देखिए, न उदंग मुखः, इसके सामने लिखा न कुर्यात्, नानृतम सामने लिखा न स्यात्, बालैः सह सख्यम दैन्यम, दीर्घ सूत्री अन्नम न आददीत, ना सिद्धो ब्रूयात्। अब देखिए, यहाँ क्रम गलत है, तो क्या करना है, पहले ये अ वाला भाग लिखना है और फिर अ वाले भाग को लिख करके ब वाले भाग में से हमें सही चुन करके उसके सामने लिखना है। जैसे मैंने अगले में इसका उत्तर दिया है, आप देख लीजिए, ये न उदंग मुखः अन्नम न आददीत, ये इसका सही उत्तर है। नानृतम ब्रूयात्, ठीक है, बालैः सह सख्यम न कुर्यात्,
दीर्घसूत्री न स्यात् ना सिद्धो दैन्यम। ये सही उत्तर है। आपको इसी प्रकार से इसके सही उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम, अशुद्ध वाक्य के सामने न लिखो। ठीक है, किसी भी स्थिति में आपको ना तो सत्य असत्य लिखना है, ना हाँ नहीं लिखना है, ना सही गलत लिखना है। आपको केवल आम और ना लिखना है, ये आप ध्यान रखिए। देव गुरु वृद्ध सिद्धाचार्यान अर्चयेत। देव गुरु वृद्ध सिद्ध और आचार्यों की अर्चना करना चाहिए, सही है तो आम लिखें। एक शून्य ग्रह अनुप्रवेशेत। एक अकेले एक शून्य ग्रह में जिसमें कोई नहीं रहता है उसमें प्रवेश करना चाहिए, जाना चाहिए, तो न उत्तर है। अस्नातः अन्नम आददीत। बिना स्नान किए ही अन्न को ग्रहण कर लेना चाहिए, गलत है। स्नान करके अन्न ग्रहण करना चाहिए, उत्तर में आएगा न। सर्वकाल विचारी न भवे। सर्वकाल विचारी न भवे, सभी कालों का विचार नहीं करना चाहिए, आम। चंचलम मनः न अनुभ्रामयेत्। चंचल मन जो है वो अनुभ्रामयेत्, उसके अनुसार नहीं घूमना चाहिए, आम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दानां मूल शब्दम विभक्तिम वचनम च लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों का मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है, ये हमको लिखना है। ये 4 कॉलम बना दिए, इसलिए ये शब्द के नीचे शब्द और फिर ये उत्तर लिखना है। मूल शब्द क्या है, विभक्ति क्या है, वचन क्या है। जैसे उदाहरण दिया, यथा शब्द है नृपान। नृपान का मूल शब्द है नृप और विभक्ति है द्वितीया और वचनम बहुवचनम। इसी प्रकार से हमको उत्तर देना है। गुरुन, मूल शब्द गुरु, विभक्ति द्वितीया, बहुवचनम। गवाम, गौ मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति, बहुवचनम। अगला देखते हैं, सर्वेण। तो मूल शब्द है सर्व, विभक्ति तृतीया, एक वचनम। उत्तमे ही, मूल शब्द है उत्तम, विभक्ति तृतीया, एक वचनम। असिद्धौ, मूल शब्द है असिद्धि, विभक्ति सप्तमी और एक वचनम। अगला प्रश्न, क्रियापदानां धातुम लकारम च पृथक कुरु। क्रियापदों के धातु लकार को अलग करो, धातु और लकार को अलग करो। यहाँ पर क्रियापद दिए हैं, उन क्रियापद में कौन सी धातु है और किस लकार का प्रयोग हुआ है। तो 3 कॉलम बना लीजिए, क्रियापदम धातु लकार। जैसे उदाहरण दिया, हसेत, धातु हस और लकार विधि लिंग लकार। इसी प्रकार से क में चरेत, धातु चर, लकार विधि लिंग लकार। ख गच्छेत, धातु गम, लकार विधि लिंग लकार। अगला देखते हैं इसका, ग रोचयेत, रुच धातु विधि लिंग लकार। वादयेत, वाद धातु विधि लिंग लकार। अर्चयेत, अर्च धातु और विधि लिंग लकार का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखत। नीचे लिखे पदों का संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखो। जय, यहाँ 3 कॉलम बना लीजिए, पदम के नीचे पद, संधि विच्छेद करिए और उसका नाम लिखिए। देखिए, यथा जैसे नाधीरः,
न धन अधीरः, न में अ और अ मिलकर के दीर्घ हो गया ना, इसलिए दीर्घ स्वर संधि। अब यहां देखिए नोपहतवासा, न धन उपहतवासा, न का अ और उ, अ के बाद यदि भिन्न स्वर उ आया है तो उ के स्थान पर ओ हो जाता है, तो नोपहतवासा गुण स्वर संधि। नौदंग मुख, वैसा का वैसे ही है, न धन उदंग मुख, आ के बाद उ, तो दोनों मिलकर के ओ हो गया और शब्द बना नवदंग मुख गुण स्वर संधि। अगला देखिए चाति च धन अति, च धन अति, अ और अ मिलकर के दीर्घ हो गया, चाति दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। नौच्चे ही, न धन उच्चे ही, अभी फिर देखिए अ के बाद उ आया तो दोनों के स्थान पर ओ होकर के नौच्चे ही हो गया और गुण स्वर संधि का उदाहरण है। सिद्धाउत्सेकम, सिद्धो धन उत्सैकम, औ के बाद उ यदि आता है तो औ और उ मिलकर के आव हो जाता है और इसके कारण यहाँ पर सिद्धाउत्सेकम हुआ। आव में उ की मात्रा लगी तो वो हो गया और ये अयादि संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न 10वां, विपरीतार्थी शब्दान लिख, विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। यानी यहाँ कुछ शब्द दिए गए होंगे, उनका उल्टा अर्थ, विपरीत अर्थ वाले शब्द हमको लिखना है। जैसे गुरु शब्द का उल्टा शिष्य, विपरीत शब्द हुआ। ऐसे उत्तर देना पिता, पुत्र, प्रतिकूलम, प्रतिकूल यानी अनुकूलम, प्रतिकूल यानी विपरीत, अनुकूल यानी अपने अनुकूल, पापम, पुण्यम, दोषः, गुणः, सिद्धि, असिद्धि। यहां बस हमको केवल ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, उसका उत्तर विपरीतार्थी शब्द भी उसी विभक्ति का हमको प्रयोग में लाना है। धन्यवाद, नमो नमः। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।